अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में आज का मौजू है और फोकस है डिप्रेशन का इलाज पे, नेचुरल ब्यूटी और मोटापे पे, जो कि एक क्रोनिक डिजीज़ में से हिसाब होता है और बहुत बुरी बीमारियां हैं। मोटापा है, ये एक बीमारी है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाती हैं और मोटापे से ही जोड़ों कमर का दर्द आते हैं और मोटापे की वजह से डिप्रेशन भी होती हैं। मोटापे की वजह से स्टमक और लिवर और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और मोटापे की वजह से ही बहुत सी बीमारियां, जिस तरह के एब्डोमेन की बीमारियां हैं, बहुत उसमें मुब्तला हो सकता है इंसान। और कमर का दर्द, जो कमर खम पड़ते हैं जिसमें, और बॉडी मूवमेंट से आरी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जमूत का शिकार इंसान हो जाते हैं। और डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि मोटे लोग नहीं, बच्चों में भी होती है। तो डिप्रेशन का ख़ात्मे के लिए आज योगा आसन बताऊंगा, तरीके बताऊंगा और टेंशन, जिसे छोटे छोटे टेंशन, तशवीश, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, इस तरह बीमारियां टेंशन बन जाते हैं। फिर टेंशन जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है और फिर डिप्रेशन के कई स्टेजेस है। जो क्रोनिक डिप्रेशन है वो तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन इसके कई स्टेजेस है। वन स्टेज में तो तकरीबन आजकल के काफ़ी लोग मुब्तला है, तकरीबन 5 में से 3 लोग डिप्रेशन का शिकार है। तो हम आज इसके इलाज करेंगे और आज इस मौजू पे हम बहुत बात करेंगे और इस मौजू के बारे में मैं आपको योगा आसन्स बताऊंगा। और दूसरी बात है, लोग टेंशन, डिप्रेशन का शिकार है और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए, इंतहाई कोशिशें हो रही है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के बजाय लोग मेकअप करते हैं, लोग कई ऐसे क्रीम्स लगाते हैं जिसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लोग जो है ना सर्जरी करवाते हैं तो जिसके नताइज फिर भी दिलख्वाह नहीं होती है। लोग बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार है जो टेंशन, डिप्रेशन में मुब्तला है। तो नेचुरल ब्यूटी के आज हम आसन बताएंगे कि नेचुरल ब्यूटी को किस तरह के बरकरार रखें आप, या किस तरह के अपने नेचुरल ब्यूटी को ला सकें। तो ये 3 चीज़ें जो आज है, आज का जो फोकस है 3 चीज़ों पे, और आज इसका इलाज बताऊंगा, इसके तरीके बताऊंगा कि किस तरह के अपने नेचुरल ब्यूटी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो नेचुरल ब्यूटी जो है, ये इसके तरीके मैंने अपने बुक्स में भी बताई है, जो कि 4 किताबें उर्दू में है, जो कि इल्म इरफान पब्लिशर ने छापी है। मेरे मुसन्निफ़ डॉक्टर समद मुसाफिर है और इस तरह के अमेरिका में मेरी बुक्स छपी है जिससे आप डाउनलोड कर सकती हैं और हमारे साइट पे भी है। तो नेचुरल तरीका और नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए काफ़ी तरीके हैं। कलर थेरेपी भी यूज़ किया जा सकते हैं, योगा भी यूज़ किया जा सकते हैं और इस तरह के समुदाय हीलिंग एनर्जी को अप्लाई किया जा सकते हैं, मेडिटेशन को किया जा सकता है, नेचुरल ब्यूटी आ सकता है। इस तमाम चीज़ों से कई ऐसे तरीके हैं, लेकिन ये नेचुरल है। अननेचुरल अगर दवाई आप लेंगे, दवाई खाएंगे, दवाई जो है वो आपको अननेचुरल ब्यूटी दे सकता है, लेकिन उसका कई ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो यह है कि मे भी आपकी जल्द को ख़राब करें, आपके जल्द के फ्रेशनेस को ख़त्म करें, आपके नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो सकते हैं और बदतर हो सकते हैं
ज़्यादा क्रीमें लगाने से, मुख्तलिफ़ किस्म के फेशियल्स करवाने से। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ब्यूटिशियंस है जिसके चेहरे बहुत ख़राब हैं, उसका वजह यह है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीमें लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फेशियल्स करवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जल्द पे लिक्विड्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए मैं आज तरीके बताऊंगा। और नेचुरल ब्यूटी न होने की वजह से लोग डिप्रेशन, टेंशन का शिकार हैं, बहुत महंगे महंगे इलाज करवाते हैं, लाखों पैसे खर्च करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो कि करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो कि एक फेशियल करवाते हैं 5,000 6,000 का एक फेशियल करवाता है, लेकिन जिसके वही क्रीमें श्रीमें वही चीज़ें हैं जो लगाते हैं, जिसका कोई मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि हज़ारों किस्म के लोगों के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तरीके आजमाते हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं होता है, आखिर मायूसी हो जाते हैं। मायूसी की वजह से इंसान टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खौफ, बेजा खौफ अनजाना का शिकार हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनमें अपने कॉन्फिडेंस को खो बैठते हैं। तो आज नेचुरल ब्यूटी के तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी नेचुरल ब्यूटी ला सकते हैं, जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप देखेंगे चंद दिनों में अपने चेहरे को फ्रेश, तरोताज़ा और पुरसुकून और बहुत अंदरूनी आप में बहुत से पावर आ सकते हैं। तो नाज़रीन, आज डिप्रेशन, नेचुरल ब्यूटी और मोटापे पे बात करेंगे। मोटापे से बहुत सी बीमारियां जन्म लेते हैं। हमारा पाकिस्तानी फ़िज़िक्स ऐसा है जो कि हमारी उम्र बढ़ते जाते हैं तो हमारी वज़न भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि टेंशन की वजह से वज़न बढ़ जाते हैं, या फिर ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ जाते हैं, या फिर ना मूवमेंट करने की वजह से बढ़ जाते हैं, या नेचुरली जब इंसान उनके उम्र बढ़ते हैं तो उनके वज़न भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो है ना, हम जमूत का शिकार होती हैं, हमारे तौर तरीके डिफरेंट हो जाते हैं उम्र बढ़ते बढ़ते, और हमारे जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, या ज़्यादा खाने लगते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुर्गन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड्स, अननेचुरल ग़िज़ाएँ खाते हैं, अननेचुरल फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वज़न बढ़ जाते हैं। और या ज़्यादा खाने लगते हैं हम, या उसके खानों के अलावा मोमेंट नहीं है। हम कार में आते हैं, कार में जाते हैं, और अगर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम तो हमें बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। ये सारा कुछ जो है अननेचुरल है, हमारी लाइफ अननेचुरल शुरू हो रहे हैं और हमारे अननेचुरल लाइफ गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले नेचुरल ब्यूटी के बारे में और टेंशन, डिप्रेशन के आसन्स बताऊंगा। लास्ट पे मैं आपको मोटापे कम करने के आसन्स बताऊंगा। लेकिन यह है कि तमाम चीज़ अननेचुरल हुई है, हमारी ज़िंदगी अननेचुरल चलती जा रही है, और हमारे ग़िज़ा, लेटना, उठना, बैठना और हमारे एनवायरनमेंट तमाम के तमाम अननेचुरल है। तो अननेचुरल लाइफ गुजारने में ही के साथ साथ हमें नेचुरल कुछ मोमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके साथ साथ हम मसनूई दुनिया के साथ साथ हम खुश रहें, फिट रहें, स्मार्ट रहें, और हर काम के लिए तैयार रहें, अलर्ट रहें, और हम अपने ज़िंदगी में हर लिहाज से चेंज लाएं, हर लिहाज से हम अपने आप को चेंज करें, हमारी शख्सियत अच्छा नज़र आए, हमें सस्ते कपड़े भी हमें अच्छे लगे, हमें सुकून हो इर्द गिर्द माहौल में, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफ़रत, तंग नज़री, हसद, किन, बुग़्ज़ से दूर रहें, एक पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। तो आएँ
योगा करते हैं, नेचुरल ब्यूटी और डिप्रेशन के आसन बताऊंगा आपको। नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, रिलैक्स आसन करनी है, जिससे आपके मसल्स तमाम रिलैक्स हो जाती हैं। और मसल्स रिलैक्स होने के बाद आप महसूस करते हैं, मसल्स रिलैक्स होने के बाद आप महसूस करते हैं आपके तमाम बॉडी जो है वो योगा आसन्स के लिए तैयार होती है। और योगा आसन्स के साथ साथ आप जो है ना डिप्रेशन, टेंशन जैसे, खौफ जैसी बीमारियां हैं वो दूर हो जाता है, कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से पाँव को फासला दे के इस तरह के आहिस्ता लेट जाते हैं। इस तरह के आहिस्ता लेट के ना हाथों को भी थोड़ा सा आपने फासला देना है। तो जब हम लेट जाते हैं, लेटने के बाद हम अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं, बहुत रिलैक्स और ढीला 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 तमाम बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। बॉडी को ढीला छोड़ दे, पुरसुकून छोड़ दे और बॉडी के कोई हिस्सा ना हिलाए। कुछ लोग ढीला छोड़ने के लिए यू कर देता है, यू कर देता है, यू यू यू। ये शुरू में कर ले, लेकिन बाद में नहीं करनी है आपने। बॉडी को ढीला छोड़ दे, पुरसुकून छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। तमाम बॉडी को आंखें बंद करें और ये सोचें कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं और बॉडी सर से लेकर पाँव तक और हाथों को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले चेहरे के मसल्स को ढीला छोड़ दें, पेशानी, आंखों के मसल्स को ढीला छोड़ दें, और फिर मुंह के मसल और फिर गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ दें, सीने को ढीला छोड़ दें, बाजों को ढीला छोड़ दें, हाथों की अंगुलियों को ढीला छोड़ दें, हिलाना नहीं पर ढीला छोड़ दें, और यूँ कमर को ढीला छोड़ दें, बॉडी के बाकी हिस्सों को ढीला छोड़ दें और रानों को ढीला छोड़ दें। पाँवों को, टांगों को ढीला छोड़ दें और पाँव के अंगुलियों को ढीला छोड़ दें। इस सब पर फोकस करें और ढीला ढीला छोड़ते हुए उसके बाद चंद गहरे सांस लें। दो सांस लेने के बाद सांस नाक से ले, मुंह से निकाल। दो सांस लेने के बाद पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दें। और इस हालत में अगर आप डिप्रेशन, टेंशन का शिकार हैं तो इस हालत में 5 से 8 मिनट रहें। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए चाहिए आपको और योगा को आगाज़ करने के लिए, तो फिर आप सिर्फ 3 से 4 या 5 मिनट तक और रिलैक्स करें अपने आप को, बहुत रिलैक्सेशन महसूस करें। फोकस करें, अपने तमर्कुज़ फ़िक्र लें सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे फोकस रखें।